इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बिल मंजूर होने नहीं देंगे। नून लीग का दो टोक ऐलान। सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बिल मंजूर कराने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन को धमकियां दी जा रही हैं, इदारों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर गुंडागर्दी और दहशतगर्दी करने वाले वफाकी वज़रा को निशान इबरत बनाया जाए। मामले खुसूसी शहबाज गिल का अपोजिशन पर जवाबी वार। कहा, अपोजिशन शफाफ इलेक्शन से क्यों घबराती है। इलेक्शन कमीशन ने 4 साल कुछ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन को अपोजिशन का आला-ए-कार नहीं बनना चाहिए। अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही होगा। ये हुकूमत रियासती अदारों के गैर कानूनी इस्तेमाल और साजिशों के जरिए मुसल्लत की गई है। अगला इलेक्शन चोरी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वही काम लिया जाएगा या लिया जाना मकसूद है जो RTS सिस्टम बिठा कर लिया गया था। EVM के जरिए ये अगला इलेक्शन पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, अपोजिशन, इंटेलिजेंशिया कोई इसको तस्लीम नहीं करता। असल मंसूबा है कि इलेक्शन कमीशन से उसके आईनी जिम्मेदारियों को छीन कर वजीर आजम हाउस को दे दिया जाए। जो धमकी देते हैं कि हम इजलास बुलाएंगे, हम बुलडोज कराएंगे और हम फिर पास करा लेंगे जॉइंट कमीशन में। ये पाकिस्तान है, आपके वालिद साहब की जागीर नहीं है। इस वक्त वजीर आजम हाउस धांधली का हेडक्वार्टर है। ऐसी इबरत का निशान बनाना चाहिए इन वज़रा को जिन्होंने कल बैठकर आइन के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला किया। पाकिस्तान में इलेक्शन फ्री होते हैं या नहीं ये सबको पता है। इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होता है सब कहते हैं धांधली हुई है। ये जो चोर, डाकू, लुटेरे अपोजिशन वाले हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी चोरी से इलेक्शन जीते हैं, जो बात आपकी और इनकी रिपोर्ट आखिर पे एक ही होती है। मैं ये नहीं कहता आप इनके साथ मिले हुए हैं, लेकिन शायबा तो फिर यही जाता है। मेरा सवाल है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन आपकी सांस है जिससे इतना डर लगता है आपको, जिसके करीब नहीं जाना चाहते आप। इलेक्शन तो इंशाल्लाह EVM पे ही होंगे, टेक्नोलॉजी से होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।